हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग देखेंगे टेलर सीरीज। ठीक है। टेलर सीरीज हम लोग आज देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या देख लिया था। इससे पहले हम लोगों ने देख लिया था लाग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, रॉल्स थ्योरम एंड कॉची इंटीग्रल कॉची थ्योरम, है ना। तो ये तीन हम लोग ने देख लिया था पिछले वाले मेरे वीडियो लेक्चर में। आज हम लोग देखेंगे उसी की सीरीज में क्या है हमारा टेलर सीरीज। ठीक है। तो इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग टेलर सीरीज को देखेंगे। देखिए टेलर सीरीज क्या होता है। इफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच कैन बी एक्सपेंडेड एज एन इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है। मान के चलिए हमारा ये फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है, तो उसको हम रिप्लेस करते हैं एक्स को एक्स प्लस एच से, और उसको यदि हम एक्सपेंड करते हैं, ठीक है, एक्सपेंड करते हैं इनफाइनाइट सीरीज तक, तो ये क्या बनता है। देखिए एफ ऑफ एक्स प्लस एच को यदि हम एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो आप लोग जानते हैं वो बाइनोमियल एक्सपेंशन जो होता है उसी से ये हम लोग अभी लिख पाए हैं। ठीक है। तो इस फंक्शन को मैंने क्या किया, एक्स प्लस एच से रिप्लेस किया, और तो ये हमारा ये जो अभी दिख रहा है एक्सपेंशन, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन से लिखा गया है। इसमें हम लोग रिप्लेस करेंगे इस एक्स को किससे, एक्स माइनस ए से। तो इसी ये जो हमारा फंक्शन आया है एफ ऑफ एक्स प्लस एच, इसको हम लोग जब रिप्लेस करेंगे किससे, एक्स माइनस ए से, तो ये जो हमारा फंक्शन बनेगा एफ ऑफ एक्स, ये क्या बनेगा देखिए, एफ ऑफ ए प्लस एक्स माइनस ए एफ डैश ऑफ ए प्लस एक्स माइनस ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ ए। ठीक है। एंड प्लस एक्स माइनस ए का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इनटू एफ ट्रिपल डैश ऑफ ए। ये कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। ये हमारा सीरीज बनेगा। तो यही हमारा जो एफ ऑफ एक्स है ये एक्सपेंशन है। ठीक है। तो इसी को टेलर सीरीज बोलते हैं। देखिए दिस इक्वेशन इज नोन एज टेलर सीरीज। ठीक है। ऑफ एनी फंक्शंस एफ ऑफ एक्स अराउंड द पॉइंट। जो भी पॉइंट दिया रहेगा उसके उसके अक्रॉस हम लोग क्या करेंगे, ये टेलर सीरीज लिखेंगे। तो यही आपका क्या कहलाता है, टेलर सीरीज। तो यही आपको याद रखना है, टेलर सीरीज एक्सपेंशन बहुत इजी है। देखिए याद रखने का तरीका भी बहुत आसान है। एफ ऑफ एक्स क्या होगा, तो एफ ऑफ ए मतलब जिस भी पॉइंट पे हमको निकालना है, ठीक है, तो वो उस फंक्शन में डालिए एफ ऑफ ए प्लस एक्स माइनस ए इंटू एफ डैश ऑफ ए। ठीक है। प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ ए। इसी तरीका से हम लोग जाएंगे। ठीक है। देखिए अराउंड द पॉइंट, जो भी पॉइंट गिवन रहेगा, we use Taylor series expansion expand a function f of x about the point x is equal to a। अभी जो हम पिछले में x is equal to a पे हमने क्या किया था, एक्सपेंड किया था। ठीक है। इन द पावर ऑफ x माइनस a के पावर में। ठीक है। देखिए इसके बाद आपसे जो जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या जो क्वेश्चंस आते हैं, आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा क्या कि जनरल टर्म्स इन द गिवन। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, बहुत सारे जो एग्जाम्स होते हैं उसमें भी पूछे जाते हैं। ठीक है। ये इस तरीका से कि जनरल टर्म्स बताइए, तो जनरल टर्म्स इज गिवन बाय कोई भी सीरीज का, क्योंकि देखिए कितना बड़ा सीरीज लिखा हुआ है, कितना बड़ा सीरीज है, ये कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। तो इसमें आपको यदि कोई भी एक जनरल टर्म्स हमको लिखना हो, क्योंकि जैसे ये हमारा भी फर्स्ट टर्म है एफ ऑफ ए, दैट इज ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ऐसे करके इनफाइनाइट तक जाएगा। तो आपसे कोई भी जनरल टर्म्स यदि पूछा जाएगा कि आप किसी भी बीच वाला पार्ट का या कहीं का भी जनरल टर्म्स पूछा जाएगा, तो आप उसके लिए क्या लगाएंगे, तो उसके लिए ये आपको याद रखना है, जनरल टर्म्स इज गिवन बाय x माइनस ए के पावर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इनटू f के पावर n ऑफ a। मतलब जो भी फंक्शन दिया रहेगा और उसके क्रॉस आपको पॉइंट भी पता रहेगा। n का मतलब है कि कौन सा टर्म्स चाहिए। ठीक है। n का मतलब है कौन सा आपको टर्म्स चाहिए, वो n का वैल्यू दिया रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व करेंगे। तो यही आपका क्या है, जनरल टर्म्स है। अब उसमें दूसरा ये पूछा जाता है कि आप उसका कोफिशिएंट बताइए। द कोफिशिएंट ऑफ द टर्म x माइनस ए के पावर n इज गिवन बाय। तो ये भी आपका एकदम इंपॉर्टेंट है ना। और जो x माइनस ए के पावर n है उसका कोफिशिएंट आपको बताना है। देखिए जरा सीरीज में देखिए, x माइनस ए यहाँ लिखा हुआ है, x माइनस ए का होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। तो उसमें आपको वो कोफिशिएंट पूछता है कि आप उसका कोफिशिएंट बताइए। तो कोफिशिएंट बताने के लिए, निकालने के लिए आप इसको यूज करेंगे f के पावर n ऑफ a डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। मतलब जिस भी टर्म्स का आपको कोफिशिएंट पूछेगा, n क्या है, वो आपको टर्म्स मतलब वो उसका लोकेशन है टर्म्स, तो उस वहां पे आपको सोचना है कि f के पावर n ऑफ a डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। तो आपको n दे दिया रहेगा कि आप उस टर्म्स का कोफिशिएंट निकालिए। ठीक है। अब देखिए ये क्या था, ये था टेलर सीरीज के बारे में।
ठीक है, ये जितना हम लोग ने अभी देखा टेलर सीरीज का एक्सपेंशन, टेलर सीरीज में और जो है किसी भी टर्म्स को यदि हमको जनरल टर्म्स को लिखना है ये चीज, और साथ में कोफिशिएंट लिखना, ठीक है, टेलर सीरीज का क्या लिखना, कोफिशिएंट लिखना। तो इस तरीका से, ठीक है। तो अब देखिए ये हम अब जो हमारा है जैसे जैसे a इक्वल टू 0 के लिए, ठीक है, a इक्वल टू 0 के लिए जो आप टर्म्स जिस भी टर्म्स के अकॉर्डिंग a इक्वल टू जैसे 0 है, तो टेलर सीरीज में x माइनस a जो हम लोग यूज कर रहे थे, तो a इक्वल टू यदि 0 हो जाता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, मैक्लोडिन सीरीज, ठीक है, ये भी पूछा जाता है। तो x इक्वल टू 0 के लिए यही हमारा जो टेलर सीरीज होता है वो बन जाता है क्या, मैक्लोडिन सीरीज, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए मैक्लोडिन सीरीज कैसे लिखा जाता है, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, इससे पिछले वाले में देखिए टेलर सीरीज में हम लोग ने क्या किया, टेलर सीरीज में जहां जहां ए का वैल्यू था वहां पे हमने क्या रख दिया, 0 रख दिया। जहां हमको ए दिख रहा है इस सीरीज में वहां हमने क्या रख दिया, 0 रख दिया, तो हमारा ये सीरीज बन गया मैक्लोडिन सीरीज, ठीक है। तो ये क्या बना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस एक्स इंटू एफ डैश ऑफ 0 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश ऑफ 0 प्लस एक्स के पावर क्यू डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू एफ ट्रिपल डैश ऑफ 0। देखिए सीरीज को याद रखने के लिए आपको एक तरीका मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पे एक्स के पावर 1 है, ठीक है, तो आपको फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करके 0 पुट करना है। एक्स के पावर में 2 है तो नीचे 2 फैक्टोरियल तो है ही, लेकिन एक्स का स्क्वायर है तो फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट करके फिर उसमें 0 पुट करना है। एक्स के क्यूब किए हैं तो ये फंक्शन को 3 बार डिफरेंशिएट करके उसमें क्या किए हैं, हमने 0 पुट किए हैं, ठीक है। इसी तरीका से हमारा सीरीज बन जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, मैक्लोडिन सीरीज। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, आपको अब हम लोग एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं। जैसे यदि मैं सिंपल आपको ये पूछूं, देखिए e टू दी पावर x है, आप लिमिट का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, वहां भी आपको एक्सपेंशन लिखने की जरूरत होती है, ठीक है। लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहां पे आप लोग इस एक्सपेंशन को भी यूज करके आप उसका सॉल्यूशन बना सकते हैं। एक्सपेंशन को भी लिख के, एक्सपेंशन आपको याद रहना चाहिए। जैसे e टू दी पावर x का एक्सपेंशन पूछा जा सकता है, e टू दी पावर माइनस x का पूछा जा सकता है, साइन x का, बहुत सारा है ना, जितना है cos x का, tan x का, तो सबको याद तो रखना ही है। क्यों, क्योंकि ये आपको जो है इंटीग्रेशन में भी इसका हेल्प मिल सकता है, और साथ में ये लिमिट में जब हम स्पेशली इसको सॉल्व करते हैं तो वहां पे एक्सपेंशन जो है डाल करके, एक्सपेंशन इसका e टू द पावर x का लिख करके और फिर आप वहां पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग एग्जांपल के रूप में e टू द पावर x का एक्सपेंशन याद किए हुए वो नहीं करना है, हम लोग को निकालना है, अभी फाइंड आउट करना है। तो हम लोग के पास क्या है, दो सीरीज है, एक टेलर सीरीज, एक मैक्लोडिन सीरीज। तो हम लोग उसी के हेल्प से क्या करेंगे, इसका एक्सपेंशन लिखेंगे। तो जितना भी अभी हम लोग जो एक्सपेंशन लिखेंगे वो मैक्लोडिन सीरीज बनेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको निकाल करके ये कैसे होता है। तो एक एक करके हम लोग एक्सपेंशन करते हैं सबका और वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए जैसे हमारा क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स। तो सबसे पहले मैं एक बार, तो ये हम जानते हैं कि ए इक्वल टू किसके, 0 के लिए मैक्लोडिन सीरीज लिखा जाता है। तो इसके लिए मैं एक बार सीरीज पहले लिख देता हूँ। तो हम लोग क्या जानते हैं कि एफ ऑफ एक्स जो होता है, देखिए जरा सीरीज जो था हमारा क्या है, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू एफ ऑफ 0 प्लस, तो मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे एफ ऑफ एक्स यदि आपको लिखना है तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 0, ठीक है, प्लस सेकेंड क्या था हमारा, हाँ एफ ऑफ 0 प्लस एक्स इंटू एफ डैश ऑफ 0। मैंने यहाँ पे क्या बताया था, यहाँ भी 1 लेना है तो फंक्शन में भी एक बार डिफरेंशिएट करके और डालना है, ठीक है। एफ ऑफ 0 एक्स एफ डैश ऑफ 0, देखिए एक्स के पावर 1 एफ डैश ऑफ 0, एक बार डिफरेंशिएट किए, ठीक है, ठीक है, प्लस क्या करेंगे बताइए, एक्स का स्क्वायर करेंगे एफ डबल डैश ऑफ 0। तो एक्स का स्क्वायर किए डबल डैश ऑफ 0, तो नीचे क्या करना है, 2 फैक्टोरियल भी करना है, ठीक है। उसी तरीका से नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एक्स के पावर क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इनटू एफ के पावर ट्रिपल डैश ऑफ 0, ठीक है। इसी तरीका से हम लोग को जनरली जो है एक्स के पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल एफ के पावर 4 ऑफ 0, एंड इस तरीका से हम लोग कहां तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक। तो आपको कभी कभी क्या है, जो है 3 टर्म्स तक लिखने से भी काम चल जाता है, कभी कभी आपको 4-5 टर्म्स तक लिखना पड़ता है, वो क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा आपका क्वेश्चन है, ठीक है।
तो अभी हम लोग e टू द पावर x का एक्सपेंशन लिखेंगे, तो इसी में हम लोग को वैल्यू पुट करना है। तो आपको क्या क्या चाहिए, पहले f ऑफ 0 चाहिए। चलिए तो हम लोग फाइंड आउट करते हैं, f ऑफ 0 लिखते हैं पहले। देखिए f ऑफ 0 करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू वो e टू द पावर x फंक्शन है। तो आप पहले क्या निकालेंगे, f ऑफ 0। वेरी गुड, f ऑफ 0 निकालेंगे तो e के पावर 0, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब दूसरा टर्म्स क्या है, x f डैश ऑफ 0। इसका मतलब इस फंक्शन को एक बार पहले हमको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। f डैश ऑफ x निकालिए, f डैश ऑफ x निकालेंगे तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन भी e टू द पावर x ही होता है। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे, तो f डैश ऑफ 0 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा e टू द पावर 0, उसका भी वैल्यू क्या आ जाएगा 1। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, देखिए तीसरा सेकंड टर्म्स में फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म्स में क्या है, f डबल डैश ऑफ 0। तो आप f डबल डैश ऑफ x निकालिए पहले, तो वो भी e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होगा, है ना, डिफरेंशिएशन। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, f डबल डैश ऑफ x में f डबल डैश ऑफ 0 पुट करेंगे तो e टू द पावर क्या हो जाएगा अपना 0, उसका भी वैल्यू क्या आ जाएगा 1। इसका मतलब आप इसको कितना भी टाइम्स डिफरेंशिएट कीजिए तो आपका ये चेंज नहीं होने वाला है कि नहीं, वो 1 ही आने वाला है, मतलब 0 पे। तो इसलिए हम लोग का जो ये सीरीज है वो इजीली वे में बन जाएगा, चाहे तो आप 3 बार भी डिफरेंशिएट कीजिए सेम ही आने वाला है। ठीक है, क्योंकि e टू द पावर x है और वो आंसर हमारा वैल्यू जो है वो सेम ही आने वाला है। f ऑफ 3 टाइम्स ऑफ 0 इसको करेंगे तो e टू द पावर 0, इसका वैल्यू क्या है 1 ही आएगा। चलिए अब हम लोग इसमें पुट करते हैं, जो हमारा फंक्शन है f ऑफ x इसमें पुट करते हैं। तो देखिए पुट करेंगे तो क्या होगा, तो आपका जो फंक्शन f ऑफ x जो है ये क्या बन जाएगा, एक्सपेंशन f ऑफ 0 का वैल्यू कितना है, देखिए यहाँ पे f ऑफ 0 का वैल्यू कितना है 1, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, एंड प्लस x इंटू एफ डैश ऑफ 0, तो देखिए यहाँ से f डैश ऑफ 0 का वैल्यू कितना है 1, तो ये भी क्या हो गया 1 आपका। ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, एफ डबल डैश ऑफ 0, तो यहाँ से देखिए एफ डबल डैश ऑफ 0 का वैल्यू कितना है 1, तो इंटू 1, ये मैं इंटू लिख रहा हूँ। ठीक है, एंड प्लस एक्स के पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, है ना, इंटू फिर से 1, है ना, एंड प्लस एक्स के पावर 4 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 1। कितना भी टाइम्स करेंगे तो सेम ही आने वाला है, तो इस तरीका से ये हम लिख लिए, इनफाइनाइट तक सेम ही जाएगा। तो आप लोग याद ये किए होंगे कि e टू द पावर x एक्सपेंशन याद किए होंगे। आज आप लोग क्या देख रहे हैं कि ये कैसे एक्चुअली एक्सपेंशन निकल के आया है और कैसे लिखाता है, आज आप लोग देख लिए। तो अब इस तरीका से यदि मैं आपको किसी भी फंक्शन का एक्सपेंशन लिखने के लिए बोलूं तो आप लोग इजीली लिख पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आप लोगों को डिफरेंशिएशन पता है, और ए इक्वल टू जो हमारा ए इक्वल टू 0 के लिए यही टेलर सीरीज क्या बन जाता है, मैक्लोडिन सीरीज। ठीक है, तो इसी के लिए हम लोग लिखेंगे। तो देखिए, तो आप लोग ऐसे याद किए होंगे, मैं इसको साइड पे एक बार लिख देता हूँ पूरा। ये आपका क्या बन गया, तो आपका क्या बन गया, f ऑफ x इक्वल टू क्या बन गया हमारा, देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स के पावर 3 बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स के पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल एंड प्लस इस तरीका से कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। तो हमने किसका ये एक्सपेंशन लिखा, e टू दी पावर x का एक्सपेंशन हमने लिख लिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स के पावर क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स के पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल एंड ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। तो इस तरीका से हम लोग ने क्या किया, e टू दी पावर x का एक्सपेंशन देख लिया। ठीक है, कि ये कैसे फाइंड आउट होता है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये हम लोग को फाइंड आउट करना था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे f ऑफ x इक्वल टू साइन x, तो यहाँ भी a इक्वल टू 0 के लिए यूज करना है। हमें पता है a इक्वल टू 0 के लिए जो हम यूज करते हैं तो टेलर सीरीज ही हमारा क्या बन जाता है, मैक्लोडिन सीरीज। ठीक है, तो हम लोग साइन x का एक्सपेंशन फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, हमारा जो फंक्शन है, ठीक है, हमारा जो फंक्शन है f ऑफ x वो क्या है, वो है साइन x। चलिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, f ऑफ 0 निकालते हैं। f ऑफ 0 पे वैल्यू क्या होगा, तो देखिए साइन 0, साइन 0 कितना होता है 0। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एक बार डिफरेंशिएट कीजिए। जो फंक्शन है आपका f डैश ऑफ x निकालिए, तो f डैश ऑफ x करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos ऑफ x।
अब हमको इसमें क्या करना है, जीरो पुट करना है। तो एफ डैश ऑफ जीरो पे वैल्यू कितना आएगा, कॉस जीरो। तो कॉस जीरो कितना हो जाता है, 1। ठीक है ना, ये हो गया हमारा सेकेंड टर्म। इसके बाद हम लोग फिर क्या करेंगे, थर्ड। तो थर्ड निकालिए, एफ डबल डैश ऑफ एक्स कीजिए। एफ डबल डैश ऑफ एक्स करेंगे तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन एक्स, है ना। और इसमें फिर हम लोग एफ डबल डैश ऑफ जीरो निकालेंगे, तो ये माइनस ऑफ साइन जीरो। साइन जीरो कितना होता है, जीरो। तो फिर से साइन जीरो जीरो हो जाएगा फिर से हमारा, है ना। फिर हम लोग क्या करेंगे, फोर्थ टर्म निकालेंगे, 4 बार डिफरेंशिएट करेंगे। ये थर्ड तीसरा बार डिफरेंशिएट करेंगे फंक्शन को, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, तो देखिए माइनस ऑफ साइन एक्स एंड माइनस साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो जाएगा, है ना। इसमें पुट कीजिए, तो एफ 3 बार डिफरेंशिएट करके जीरो यदि आप पुट कीजिएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एंड कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है, कॉस जीरो 1। तो ये हो जाएगा आपका क्या, माइनस ऑफ 1, है ना। चलिए एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग, एफ के पावर 4 ऑफ एक्स 4 बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो देखिए ये माइनस तो पहले से था, है ना। और कॉस का डिफरेंशिएशन करेंगे आप, तो वो माइनस ऑफ साइन एक्स हो जाएगा। तो फिर से क्या बन जाएगा आपका, माइनस ऑफ साइन एक्स। तो ये बन गया क्या, अल्टीमेटली ये आपका क्या बन गया, साइन ऑफ एक्स। ठीक है, तो साइन ऑफ एक्स बन गया। और हम लोग को ये पता है कि एफ 4 ऑफ जीरो, तो साइन में आप जीरो पुट कीजिए, जैसे साइन ऑफ जीरो, तो साइन ऑफ जीरो का वैल्यू फिर से क्या बन जाएगा आपका, जीरो, है ना। तो हम लोग डायरेक्ट सीरीज लिखते हैं और सीरीज में इसका वैल्यू रखेंगे। ठीक है, देखिए मैं सीरीज लिखता हूँ, सीरीज में वैल्यू लिखता हूँ। तो सीरीज हम लोग का क्या होता है, देखिए जरा आप लोग, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, जो आपका सीरीज होता है वो होता है एफ ऑफ जीरो प्लस एक्स एफ डैश ऑफ जीरो, है ना। एक बार x के पावर 1, तो एक बार क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है ना, प्लस एक्स का स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल इनटू एफ डबल डैश ऑफ जीरो, है ना, एंड प्लस फिर से अपना क्या हो जाएगा, x के पावर q डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इनटू एफ ट्रिपल डैश ऑफ जीरो, एंड प्लस फिर क्या हो जाएगा, x के पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल इंटू एफ के पावर दैट इज 4 ऑफ जीरो। और ठीक है, इस तरीका से कहाँ तक, इंफिनिटी तक जाएगा। चलिए अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे। चलिए वैल्यू पुट करके देखते हैं। वैल्यू पुट कीजिए, देखिए क्या आने वाला है। सो एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू आने वाला है, तो एफ ऑफ जीरो का वैल्यू क्या है, देखिए जरा, एफ ऑफ जीरो का वैल्यू क्या आ रहा है अपना, जीरो, है ना। तो एफ ऑफ जीरो का वैल्यू जीरो आ रहा है, तो ये जीरो हो जाएगा, प्लस एक्स इंटू, ठीक है, x इंटू एफ डैश ऑफ जीरो। तो एफ डैश ऑफ जीरो यहाँ से देखिए क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो दैट इज 1। ठीक है, एंड प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश ऑफ जीरो का वैल्यू देखिए कितना आ रहा है, यहाँ से एफ डबल डैश ऑफ ये वैल्यू आ रहा है जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा, एंड प्लस एक्स का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स, ट्रिपल डैश ऑफ जीरो पे क्या वैल्यू है, माइनस ऑफ 1। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स के पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल इंटू एफ के पावर 4 वाला देखिए जरा, एफ के पावर 4 क्या है आपका, एफ के पावर 4 जीरो है, तो फिर से ये जीरो बन गया, है ना। तो इस तरीका से अब फिर जब आप पुट करते है ना, तो वो क्या बन जाता है आपका, यदि आप सीक्वेंस में देखें तो एक्स के पावर 5 बाई ये क्या बन जाता है, 5 फैक्टोरियल इंटू माइनस ऑफ 1 आ जाता है ना। कैसे समझे माइनस ऑफ 1 आ जाता है, क्योंकि ये साइन एक्स है और फिर साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये जीरो आया है, तो जीरो के बाद ये प्लस बनता है ना, एक्स। चलिए डिफरेंशिएशन किए नहीं है तो इसको हम लोग देखते हैं आगे, सीक्वेंस देख करके हम लोग पता कर लेंगे, है ना, कि वो क्या आने वाला है। तो यहाँ तक किए हैं, ठीक है, उसके आगे रहने दीजिए, हम लोग देखते हैं आगे क्या लिखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे मैं इसको इसको ऊपर लिख देता हूँ जरा सा। देखिए इसको इसको करेंगे तो फिर से हमारा क्या बन जाएगा, चलिए देखिए, एफ ऑफ एक्स जो आपका आने वाला है दैट इज 1x आएगा, ठीक है, एंड फिर x आएगा, ये वाला टर्म्स तो जीरो हो गया, ये वाला टर्म्स कट गया, है ना, और ये तो जीरो ही था, यहाँ पे क्या है, माइनस एक्स का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, ठीक है, एंड ये भी टर्म जीरो आएगा। उसके बाद यहाँ x माइनस, यहाँ पे एक और टर्म्स लेते, ठीक है, तो x के पावर यहाँ 1, x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस x के पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल। कैसे पता चला, देखिए अभी 4 बार डिफरेंशिएट किए हैं तो क्या आया है,
साइन आया है, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे पांचवी बार तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा कॉस, और कॉस में जीरो पुट करेंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा 1, तो 1 आएगा तो यही तो 1 मल्टीप्लाई करते हैं x के पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेम ही साइन देगा, तो साइन कॉस में बदल गया, उसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर से वो क्या बन जाएगा माइनस। तो आप क्या देख रहे हैं x माइनस एक्स के क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस x के पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल माइनस x के पावर ये जो बन जाता है नेक्स्ट वाला माइनस x के पावर 7। देखिए ये ओड में चल रहा है, यहाँ पे 1 है 1 3 5 7, ये ओड में चल रहा है, डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल हो जाता, फिर प्लस बन जाता x के 7 के बाद 9 डिवाइडेड बाय 9 फैक्टोरियल। तो आपको कम से कम ना 3 टर्म्स तक याद रखना है, 1 2 3 कम से कम 3 टर्म्स आपको याद रहना चाहिए, चाहे वो साइन हो चाहे वो कॉस हो चाहे वो टेन हो, तो आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये बन जाएगा। ठीक है, इस तरीका से कहां तक जाएगा इंफिनिटी तक, प्लस है तो इसके बाद क्या आता है माइनस आता, प्लस है तो माइनस आएगा, ये कहां तक जाएगा इंफिनिटी तक। ठीक है, तो आपका ये जो बन जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये आपका क्या है, ये जो आपका निकल के आया ये किसका एक्सपेंशन है साइन एक्स का, तो ये आप लिख सकते हैं साइन एक्स का एक्सपेंशन। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स आप यहाँ लिख सकते हैं। चलिए, तो इसमें हम लोग क्या देखें, साइन एक्स ऑड फंक्शन है, ये सबको पता है कि साइन एक्स जो है ये ऑड फंक्शन होता है, तो इसमें आप क्या देखें, ये इनसे आप क्या सीखे कि यदि ओनली ऑड पावर्स, देखिए यहाँ पे ओनली ऑड पावर्स ऑफ एक्स बिकॉज साइन एक्स क्या है आपका ऑड फंक्शन है, तो जब भी आप ऑड फंक्शन का, जब आप ऑड फंक्शन का एक्सपेंशन लिखेंगे या मैक्लॉरिन सीरीज लिखेंगे तो उस वाले केस में क्या मिलेगा आपको, केवल ऑड फंक्शन मिलेगा। ठीक है, तो ऑड पावर्स ऑफ एक्स बिकॉज साइन एक्स क्या आपका ऑड फंक्शन, कैसे पता चलता है यहाँ से देखिए, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है देखिए, जब भी आपको इवन और ऑड चेक करना होता है तो जो साइन के आगे ये जो फंक्शन है इसमें माइनस ऑफ एक्स पुट कीजिए, यदि माइनस ऑफ साइन एक्स आता है माइनस पीछे आएगा तो क्या कहेंगे ऑड फंक्शन है, यदि ये प्लस में आ जाता है तो हम क्या कहते हैं इवन फंक्शन है। तो आप फंक्शन को ऐसे चेक कर सकते हैं कि वो इवन है या ऑड है, तो साइन एक्स आपका क्या होता है ऑड फंक्शन होता है। ठीक है, तो आप इस तरीका से ये देखें कि यदि ऑड फंक्शन का आपको मैक्लॉरिन सीरीज लिखना है या एक्सपेंशन लिखना है तो केवल क्या टर्म्स आएगा, केवल ऑड टर्म्स आएगा। ठीक है, उस तरीका से हम कह सकते हैं यदि ऐसा है तो इवन वाला, तो cos x आपका क्या है इवन है, इवन फंक्शन है cos x, तो उसका जब आप लिखेंगे तो उसमें केवल इवन वाला टर्म्स आएगा। ठीक है, तो इस तरीका से, तो यहाँ से देखिए मैं आपको ये होमवर्क देता हूँ बनाने के लिए, आप लोग जैसे ये सीख चुके होंगे तो आप लोग क्या करना है खुद से ट्राई करना है, cos x का एक्सपेंशन लिखना है। ठीक है, उसके बाद tan x का एक्सपेंशन लिखना है, देखिए लिख करके, और ln 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन लिखना है। ठीक है, तो आप लोग ट्राई कीजिए, ये हो जाएगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि आप लोग को डिफरेंशिएशन आता है, और वैल्यू पुट कीजिए और फिर सीरीज जो आपका है मैक्लॉरिन सीरीज उसमें इसको वैल्यू को पुट कीजिए तो आपको क्या बन जाएगा एक्सपेंशन निकल के आ जाएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो ये क्या है, इन द टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एक्सपेंशन एक्सपोनेंशियल x प्लस sin x अबाउट द पॉइंट x इज इक्वल टू पाई। ठीक है, x इज इक्वल टू पाई पे आपको फाइंड आउट करना है, एंड द कोफिशिएंट ऑफ x माइनस पाई का होल स्क्वायर इज, आपको क्या करना है, तो सबसे पहले इसका ये लिखना है, एक्सपेंशन लिखना है ना, इन द टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ, ये है हमारा फंक्शन, जो आपका फंक्शन है दैट इज f ऑफ x, वो क्या है आपका e टू दी पावर x, ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल x या e टू दी पावर x, ठीक है, n प्लस साइन x, तो एक्सपोनेंशियल x प्लस साइन x, इसको आपको क्या करना है x इक्वल टू पाई, इसके क्रॉस इसको क्या करना है एक्सपेंड करना है, और साथ में ही आपको कोफिशिएंट भी बताना है, कोफिशिएंट x माइनस पाई का होल स्क्वायर, क्योंकि a इक्वल टू आपका क्या वैल्यू है, a इक्वल टू पाई है। ठीक है, तो a इक्वल टू पाई पे आपको इसका क्या निकालना है, इसका कोफिशिएंट भी बताना है, मैंने फॉर्मूला बताया तो कोफिशिएंट निकालने का, है ना, तो वो भी हम लोग देख लेंगे। तो पहले इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका एक्सपेंशन लिखेंगे। चलिए इसका एक्सपेंशन लिख के देखते हैं हम लोग क्या आता है। तो देखिए, तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है, एफ ऑफ, यहाँ पे जीरो तो नहीं है, एक्स इक्वल टू कौन सा टर्म्स लिए हैं, एक्स इक्वल टू पाई, एक्स इक्वल टू पाई पे देखिए आपका फंक्शन क्या आने वाला है, दैट इज एफ ऑफ पाई निकालिएगा, तो ये क्या बन जाएगा e टू दी पावर पाई एन प्लस साइन पाई, तो साइन पाई का वैल्यू क्या होता है 0, पाई 2 पाई 3 पाई, है ना, इन सभी पे साइन का वैल्यू क्या आता है
जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा आपका, तो क्या बन जाएगा ये ई के पावर पाई बन जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट टर्म एफ डाइस करते हैं, तो एफ डाइस ऑफ एक्स कीजिए, डिफरेंशिएट करना है ना, पहले जो फंक्शन है उसको एक बार क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए डिफरेंशिएट करेंगे तो ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स ही होता है, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। ठीक है, अब कॉस एक्स। चलिए अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, क्या वैल्यू पुट करेंगे, पाई, एक्स इक्वल टू पाई, तो एफ डाइस ऑफ एक्स इक्वल टू पाई पुट कीजिए। पाई पुट करेंगे तो क्या होगा, देखिए ई के पावर पाई तो होगा ही, साथ में प्लस कॉस पाई, कॉस पाई का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए मैं आप लोग को ना रट्टा या रटने की, जिसको याद है उसको तो उसके लिए कोई जो है दिक्कत नहीं है, जिसको याद नहीं है वो कैसे याद रख सकता है, आपको कम से कम ग्राफ भी याद रखना है। ठीक है, देखिए मैं समझाता हूँ, जैसे ये आपका क्या है, ये साइन का ग्राफ है ना, ऐसे करके आता है, साइन का ग्राफ है ये जीरो होता है और ये मैक्सिमम वैल्यू वन होता है साइन का, और नीचे ये क्या है, -1 होता है। ठीक है, ये जीरो है और ये जो कट करता है ये पाई होता है, ये जो कट करता है ये 2 पाई होता है। ठीक है, इस तरीके से देखिए ऐसे करके इंक्रीज होता जाएगा, ये यहाँ कट करता है ये 3 पाई होता है। ये इसके बीच में क्या होता है, ये वाला जो वैल्यू होता है ये जीरो है, ये क्या होता है आपका पाई/2 होता है, पाई, ये क्या होगा 3 पाई/2 है ना, इस तरीका से। तो आप देखिए पाई का वैल्यू यहाँ पे तो ये जीरो है, यहाँ पे क्या आता है जीरो, नीचे -1 +1 और बीच वाला जीरो, तो बीच वाला जितना जो वैल्यू आएगा सभी पे साइन का वैल्यू क्या होगा, जीरो, तो साइन का वैल्यू क्या है, जीरो हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे साइन का वैल्यू जीरो, चाहे 2 पाई पे भी साइन का वैल्यू जीरो, 3 पाई पे, 4 पाई पे, सब पे साइन का वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो। देखिए जीरो लाइन पे है ना, और यदि पाई/2 पे वैल्यू पूछे तो 1 हो जाएगा, 3 पाई/2 पे वैल्यू पूछे तो वो -1 हो जाएगा। तो आप इस तरीका से ये ग्राफ याद रख के आप जैसे कि कभी कभी ये आपसे पूछा जाएगा 5 पाई/2 या फिर 2 पाई या 3 पाई या 3 मतलब 7 पाई/2, तो इस तरीका से आपको ज्यादा वैल्यू, बड़ा वैल्यू पूछेगा तो आप उस टाइम पे जो है ग्राफ बना करके ही सोचिए। ठीक है, आपको गलत नहीं होगा। सेम यदि हम कॉस में बात करें, देखिए कॉस वाला ग्राफ में, तो कॉस का ग्राफ आप लोग जानते हैं ऐसे होता है, एटलीस्ट आप लोग साइन कॉस ये सब टेन इन सब का ग्राफ जो है आप लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ग्राफ से भी आप लोग देखिए, और वो आप लोग को याद होना चाहिए एटलीस्ट, ग्राफ जो है ग्राफ के बारे में देखिए। तो ये आपका क्या है, जीरो है, ये जो कट करता है ये पाई/2 पे करता है, इधर क्या होता है -पाई/2। ये देखिए इवन का है, ये इवन फंक्शन है, और ये क्या है आपका ऑड है ना, इससे भी आप पहचान सकते हैं। जब ये आपका क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, सिमेट्री किसमें है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में, तो आप ग्राफ देखकर बोलते हैं क्या ये, और जो है जब सिमेट्री फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है तो वो भी ऑड फंक्शन ही होता है, और जब फर्स्ट और सेकंड में होता है, मतलब सिमेट्री जब फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये इवन फंक्शन है। ठीक है, तो इस तरीका से तो आप कॉस में याद करना है वैल्यू, तो देखिए ये आपका जीरो लाइन हुआ, ये जो मैक्सिमम वैल्यू होता है ये क्या होता है 1, और ये जो मिनिमम वैल्यू होता है, मतलब मिनिमम जो वैल्यू होता है वो -1। तो साइन या कॉस मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के बीच में ही वो लाई करता है। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 है, मिनिमम वैल्यू क्या है -1 है, तो इस वाले लाइन पे जितना वैल्यू आएगा सबका सब क्या हो जाएगा, जीरो। देखिए जरा, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए 0 पाई/2, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा पाई, पाई/2 फिर पाई/2 इसमें ऐड करेंगे तो पाई है ना, फिर ये आपका क्या बन जाएगा 3 पाई/2, 3 पाई/2 है ना, फिर से ये क्या बन जाएगा आपका 2 पाई। तो देखिए 2 पाई पे वैल्यू आपका कितना आ रहा है, ये आपका 1, तो कॉस का 2 पाई पे वैल्यू कितना आ रहा है 1, और ये क्या है पाई, पाई पे वैल्यू क्या आ रहा है -1। तो आप ये एक रेंज याद रख सकते हैं कि कॉस जीरो पे वैल्यू जो है, ये देखिए कॉस यहाँ जीरो है तो जीरो पे वैल्यू 1 होता है ना, मैक्सिमम में जीरो पे 1 होता है, पाई/2 पे जीरो होता है, पाई पे -1 होता है, एंड 3 पाई/2 पे जीरो होता है। इस लाइन पे जितना भी वैल्यू आएगा सभी का सभी क्या होगा जीरो, इस वाले पे 1 और नीचे जो आएगा वो -1। तो आप इनको देख करके भी याद रख सकते हैं, तुरंत बना करके आपको याद, मतलब याद, या फिर कंफ्यूजन आता है तब, क्योंकि छोटा वैल्यू के लिए तो खैर कोई बात नहीं आपको याद रहता है, लेकिन जब बड़ा वैल्यू आप सोचते हैं, जैसे मैं 2 पाई के बाद वाला वैल्यू पूछूं, ठीक है, तो उस केस में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, उससे ज्यादा बेटर है कि आप ग्राफ भी थोड़ा थोड़ा याद रखिए। ठीक है, चलिए मैं इसको हटाता हूँ, तो यहाँ पे आप क्या देखिए कॉस पाई का वैल्यू कितना है, यहाँ देखिए कॉस पाई का वैल्यू क्या है -1, तो आपका ये क्या बन जाएगा ई के पावर पाई -1। ठीक है, चलिए मैं इसको इरेज कर लेता हूँ एक बार।
ठीक है। चलिए ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ये आ गया, एक बार डिफरेंशिएट किए और टर्म्स लिखिए, है ना। और टर्म्स लिखेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, एक बार डिफरेंशिएट किए, एक बार और डिफरेंशिएट किए, कीजिए डबल डिफरेंशिएशन, है ना। दूसरा बार डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको देखिए ये क्या बन जाएगा, e टू दी पावर x का e टू दी पावर x ही होगा। cos का डिफरेंशिएशन फिर से क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन x, है ना। अब इसमें फिर से क्या करेंगे, पाई पुट करेंगे, f डबल डैश ऑफ, इसमें फिर से क्या करेंगे, पाई पुट करेंगे। पाई पुट करेंगे तो क्या होगा, देखिए e टू दी पावर ये क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, माइनस साइन क्या हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ पाई, है ना। हमें पता है साइन पाई क्या होता है, फिर से देखिए जीरो, तो फिर से अपना वैल्यू क्या आएगा, e टू दी पावर पाई ही हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट लिखिए फिर, f ऑफ 3 टाइम्स, 3 बार डिफरेंशिएट करेंगे, ट्रिपल थ्री टाइम्स ऑफ x, तो e टू दी पावर x तो है ही, माइनस साइन का डिफरेंशियल फिर से क्या बन जाएगा, cos ऑफ x, है ना। फिर से वैल्यू पुट कीजिए तो f ट्रिपल डैश f ट्रिपल डैश ऑफ पाई, फिर से पाई पुट कीजिए तो ये क्या बन जाएगा आपका, e टू दी पावर पाई एंड माइनस फिर से क्या बन गया, cos पाई, और हमें अच्छे से पता है cos पाई का वैल्यू क्या होता है, -1, है ना। तो e टू दी पावर पाई और ये माइनस और वो माइनस प्लस होकर के +1 बन जाएगा, है ना। एक टर्म्स और लिख लेते हैं, f4 ऑफ x। जनरली 4 टर्म्स या 5 टर्म तक आप लिखिएगा तो आपको एक पैटर्न भी पता चल जाता है ना। और उतना ही काम का होता है हम लोग के लिए, मतलब हम लोग के जो सिलेबस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो उतना ही काम का होता है। बाकी आप याद रख सकते हैं या फिर आपको बनाना आता है तो आप बना सकते हैं, बाकी यूज होने के लिए 4 या 5 टर्म्स तक ही हम लोग यूज करते हैं। तो देखिए e टू दी पावर x माइनस कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस ऑफ साइन x, ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस साइन ऑफ x, है ना। तो फिर यहाँ पे आप पुट कीजिए तो देखिए f के पावर क्या है, 4 ऑफ x, 4 ऑफ पाई, है ना। यूज करेंगे तो ये अपना क्या हो जाएगा, e टू दी पावर पाई एंड प्लस साइन पाई, तो साइन पाई फिर से क्या बन जाएगा आपका, जीरो। तो साइन पाई ये फिर से क्या बन गया आपका, जीरो, मतलब क्या बना, e के पावर पाई, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सीरीज में रखेंगे। हम लोग को पता है हम लोग का जो मैक्लॉरिन जो टेलर सीरीज एक्सपेंशन होता है, यहाँ पे मैक्लॉरिन सीरीज की बात नहीं करेंगे, किसकी बात करेंगे, टेलर सीरीज की बात करेंगे, है कि नहीं। क्योंकि x इक्वल टू, क्योंकि a इक्वल टू 0 पे वो मैक्लॉरिन सीरीज बनता है, a इक्वल टू 0 पे, बट ये आपका क्या कह रहा है, टेलर सीरीज, x इक्वल टू पाई, 0 को छोड़ के कोई भी आप वैल्यू लेंगे तो वो टेलर सीरीज ही कहलाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसमें पुट करते हैं तो देखिए जरा क्या आता है, f ऑफ x इक्वल टू, जो हम लोग का सीरीज बनेगा f ऑफ x इक्वल टू, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जो है इसको करेंगे तो फिर हमारा ये क्या बन जाएगा, देखिए जरा यहाँ पे इसको हम लोग समझते थोड़ा सा। इस वाले क्वेश्चंस में हम लोग को निकालने के लिए कहा था कि आपको क्या करना है, कोफिशिएंट निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ x, क्या किसका, x माइनस पाई का होल स्क्वायर, ठीक है, उसका कोफिशिएंट। तो हम लोग को ये लिखना ही पड़ता, ठीक है। तो हम लोग इसके आगे जो करेंगे जरा देखिए, हम जो बताए हैं वहां पे कि कोफिशिएंट क्या होता है, यहाँ पे देखिए जरा कोफिशिएंट क्या होता है, ये रहा, जैसे कि द कोफिशिएंट ऑफ द टर्म्स x माइनस a के पावर n इज गिवन बाय f के पावर n ऑफ a डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। तो वहां पे क्या क्या है, f के पावर n, तो हमको 2 टाइम्स करना है, तो f के पावर 2 ऑफ a डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। f के पावर 2 टाइम्स बाय 2 फैक्टोरियल हो जाएगा आपका। तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ जो आपका फंक्शन है x माइनस पाई का होल स्क्वायर इज, तो इसका कोफिशिएंट लिखेंगे तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाता है, जो फंक्शन है आपका f2 ऑफ पाई हो जाएगा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, है कि नहीं, डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा आपका 2 फैक्टोरियल। चलिए तो f2, तो 2 बार डिफरेंशिएट, f2 आप ऐसे लिखिए f2, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं f, 2 बार इसको डिफरेंशिएट करके उसमें पाई पुट कीजिए डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो देखिए हम लोग 4 बार डिफरेंशिएट किए, इससे हम लोग क्या है, टेलर मतलब टेलर सीरीज भी लिख सकते हैं, है ना, सीरीज भी लिख सकते हैं इसके आगे। बट इस क्वेश्चन में हम लोग को कोफिशिएंट ही पूछा था तो हम लोग को कोफिशिएंट ही देखेंगे, ठीक है। तो f डबल डैश ऑफ पाई डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, तो यहाँ से देखिए f डबल डैश ये है अपना ये वैल्यू, तो इस पे वैल्यू कितना आ रहा है e टू दी पावर पाई, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिखेंगे हम लोग, e टू दी पावर आपका क्या हो जाएगा पाई डिवाइडेड क्या हो जाएगा
2 फैक्टोरियल। तो ये अपना क्या गया आंसर, ठीक है ना। तो हम लोग को इस तरीका से टेलर सीरीज जो है बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को डिफरेंशिएशन आता है, वैल्यू पुट करना आता है, मैंने ग्राफ लेकर के भी बताया कि कैसे वैल्यू को याद रखना है, क्योंकि साइन कॉस टेन ये सब आपको जो है पूछेगा ही, तो उसको कितना वैल्यू आप याद रखिएगा। तो क्या है कि थोड़ा थोड़ा चीजों को समझिए भी, है ना। आप ग्राफ को एक बार याद कर लेंगे, समझ जाएंगे, तो आप कभी भी भूलेंगे नहीं वैल्यू। वैल्यू भूल सकते हैं बट ग्राफ नहीं भूलेंगे, तो आप कभी भी इसमें मिस्टेक नहीं हो सकता है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट और भी हम क्वेश्चन देखते हैं, एक दो क्वेश्चन और भी देखते हैं। देखिए, for the function e to the power minus x the linear approximation around x is equal to 2 is, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, लीनियर अप्रोक्सीमेशन निकालना है अराउंड किसके, x is equal to 2। तो x is equal to 2 के लिए तो ये हमारा फिर से टेलर सीरीज ही बनेगा, है ना। टेलर सीरीज का एक्सपेंशन के लिए हम लोग यूज करेंगे। तो टेलर सीरीज के लिए हम लोग यूज करते हैं, तो देखिए जरा, सबसे पहले टेलर सीरीज को एक्सपेंशन जो है, एक बार मैं लिखता हूँ टेलर सीरीज का एक्सपेंशन। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होता है हम लोग का, जैसे एफ ऑफ जो है एक्स इक्वल टू, यहाँ पे क्या वैल्यू एक्स इक्वल टू 2 के अराउंड हम लोग को पूछ रहा है। तो हम लोग को ये देखना है कि लीनियर अप्रोक्सीमेशन किसको बोलेंगे या कहाँ तक बोलेंगे, और ठीक है लीनियर जो है अप्रोक्सीमेशन कहाँ तक है, और क्वाड्रेटिक कहाँ तक बनेगा, और क्वाड्रेटिक के बाद जो है वो कहाँ तक बनेगा, ठीक है। तो जरा देखिए आप लोग, ये वाला है अपना, यहाँ देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये जो आपको दिख रहा है जीरो पे, बट इससे पहले जो था हमारा ये रहा हमारा, ठीक है, टेलर सीरीज। तो एफ ऑफ ए एक्स माइनस ए एफ डैश ऑफ ए, ठीक है, ये सब है। तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, लीनियर एक्सपेंशन उसमें पूछ रहा है, लीनियर अप्रोक्सीमेशन। तो एफ ऑफ ए एक्स माइनस ए एफ डैश ऑफ ए, तो ये है, तो यहाँ तक आपको लीनियर मिलेगा, क्योंकि ये तो कोफिशिएंट है ना हमारा, एक्स तो यहाँ पे वेरिएबल है, बट यहाँ पे एक्स का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, क्वाड्रेटिक। तो ये बीच वाला क्वाड्रेटिक, उसके बाद वाला फिर क्या है, क्वाड्रेटिक के बाद क्यूबिक, मतलब वो हो जाएगा, क्यूबिक बन जाएगा। तो देखिए हम लोग को जो करना है, हम लोग को जो लिखना है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स, तो ठीक है। तो देखिए एफ ऑफ जो है हमारा x इक्वल टू क्या है, 2 पे करना है, तो x इक्वल टू 2 पे करना है, तो f ऑफ x क्या बन जाएगा, f ऑफ a, x इक्वल टू यहाँ 2 है, तो x इक्वल टू a के लिए हम लोग लिखना चाहते हैं, x इक्वल टू a के लिए लिखना चाहेंगे, तो क्या होगा f ऑफ a एन प्लस, फिर क्या होता है x लिखते हैं, तो x माइनस a लीनियर पावर है, तो f डैश ऑफ a हो जाएगा, है ना। इस तरीका से लिखते हैं हम लोग। फिर क्या लिखते हैं, x माइनस, फिर क्या लिखते हैं, x माइनस a का और जो है होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू f डबल डैश ऑफ a, है ना, प्लस फिर क्या लिखते हैं, x माइनस a का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश ऑफ a, है ना। इस तरीका से हम लोग जाते हैं, ठीक है। तो अब मुझे बताइए, देखिए लीनियर इसमें कह रहा है, लीनियर इस क्वेश्चन में कह रहा है लीनियर अप्रोक्सीमेशन। तो लीनियर अप्रोक्सीमेशन मतलब क्या, आपको क्या लग रहा है, लीनियर टर्म्स कहाँ तक आना चाहिए, तो यहाँ तक देखिए आपका, ये जो है आपका क्या है, ये वाला टर्म्स लीनियर टर्म्स है, ठीक है। उसके बाद ये जो है केवल ये वाला टर्म्स, ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक, है ना। ये वाला टर्म्स क्या है, क्वाड्रेटिक टर्म्स है, और उसके बाद फिर आपका क्या है, क्यूबिक। तो आपको क्वाड्रेटिक नहीं पूछा, आपको क्या है, लीनियर अप्रोक्सीमेशन x इक्वल टू 2 के अराउंड लीनियर। तो इसका मतलब आपको क्या निकालना है, f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ a, ठीक है, एंड प्लस x माइनस a इंटू एफ डैश ऑफ a, और a का वैल्यू में पता है क्या रखना है, यहाँ पे 2 रखना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, f ऑफ 2 का वैल्यू निकालना है। तो f ऑफ 2 का वैल्यू देखिए क्या आने वाला है, अब तो आप लोग बना ही लेंगे। f ऑफ 2 का वैल्यू क्या आएगा, उस फंक्शन में रखिए, तो e टू दी पावर जो है, पहले मैं फंक्शन लिख लेता हूँ। फंक्शन अपना क्या है, देखिए जरा एक बार मैं फंक्शन लिख लेता हूँ। f ऑफ x जो है आपका, f ऑफ x का जो वैल्यू है वो क्या है, e के पावर माइनस ऑफ x। तो f ऑफ 2 पहले निकालेंगे, ठीक है। f ऑफ 2 पे जो वैल्यू आने वाला है वो क्या है, e टू द पावर माइनस ऑफ 2, ठीक है। और उसके बाद एक बार इसको डिफरेंशिएट कीजिए, f डैश ऑफ x, तो e के पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर माइनस ऑफ x इनटू माइनस ऑफ 1 हो जाएगा, है ना। मतलब कैसे, माइनस e के पावर माइनस ऑफ x। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, f डैश ऑफ 2 निकालेंगे, तो f डैश ऑफ 2 लिखिए जरा, f डैश ऑफ 2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ e के पावर
-2, ठीक है ना। चलिए अब हम इस वाले लीनियर जो अप्रोक्सीमेशन हम लोग को बोला गया है, लीनियर अप्रोक्सीमेशन, इसमें हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे। तो देखिए क्या आने वाला है, यहाँ से जो एफ ऑफ एक्स आने वाला है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जो है एफ ऑफ 2, एफ ऑफ ए, तो एफ ऑफ ए का मतलब ये वाला, तो ये क्या है अपना e टू द पावर -2, ठीक है। एंड उसके बाद क्या है प्लस एक्स माइनस ए का वैल्यू क्या है 2, एक्स माइनस 2 इंटू एफ डैश ऑफ ए, तो एफ डैश ऑफ, यहाँ से देखिए एफ डैश ऑफ 2 का वैल्यू क्या है माइनस ऑफ e के पावर -2, तो यही, लेकिन यही आंसर हो जाएगा अपना, है ना। यही क्या बन जाएगा, लीनियर अप्रोक्सीमेशन, ये है अपना लीनियर अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। ये हमको क्या करना था, निकालना था, तो ये अपना क्या हो जाएगा आंसर। चाहे तो आप इसमें से कॉमन लीजिए, कॉमन लेंगे तो 1 + x - 2 बन जाएगा इस तरीका से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको ये याद रखना है, जब भी आप टेलर सीरीज, मैक्लॉरिन सीरीज, इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको जो है कभी कभी एक्सपेंशन लिखने के लिए, जैसे कि 1/1 - x का एक्सपेंशन क्या होगा, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। देखिए 1/1 - x, x ये ऊपर जाएगा, तो 1 - x के पावर -1 है, तो इसका जब एक्सपेंशन लिखेंगे हम लोग तो ये आने वाला है 1 + x + x²। इसमें कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि ये वाला टर्म्स और सेम ऐसा दिख रहा था, ये कौन e टू द पावर x है ना, तो उसके नीचे यहाँ पे x² 2 फैक्टोरियल, x³ 3 फैक्टोरियल वहां पे हो रहा था, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे 1 + x की पावर -1 है, तो इस वाले देखिए इसमें सब क्या है, ये माइनस और ये माइनस प्लस होकर के आपको सब जो है सारे टर्म्स क्या बन जाता है, इवेंट मतलब पॉजिटिव बन जाता है। और इस वाले केस में ये मल्टीप्लाई होगा तो जो x में, तो देखिए जो स्क्वायर वाला टर्म्स है वो तो पॉजिटिव हो जाता है, बट जो क्यूब वाला टर्म्स है, ऑड पावर है, वो निगेटिव में ही रहता है। तो इस तरीका से आप इसे भी याद रख सकते हैं, 1 - x + x² - x³ + x की पावर 4 - x की पावर 5, इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट, चलिए तो ये हमारा हो गया। और जो है अब इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट देखते हैं कि हम लोग को नेक्स्ट क्या करना है। चलिए